हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपका बोर्ड एग्जाम्स एकदम नजदीक है। आप लोग अपनी तैयारी में जो है और तेजी लाइए और डेली जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का अभ्यास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए और हमेशा जब भी पढ़ने बैठिए आप जो है लिख लिख के पढ़िए। ऐसे अगर पढ़ोगे तो इधर से आएगा उधर से जाएगा। थोड़ा मेन कंटेंट को आप नोट भी करिए, नोट करते हुए पढ़ाई करिए। और आप जब भी वीडियोस को देखिए हमेशा आप कॉपी पेन ले करके बैठ करके तब देखिए, तब आप जो भी चीजें आप पढ़िए उसको आप नोट करते रहिए। नहीं ऐसे आप वीडियो देखते रहिएगा, कोई काम नहीं आएगा। एग्जाम में जब बैठोगे तो कुछ लिखने का अभ्यास नहीं रहेगा। तो एक चीज याद रखना, हमेशा केमिस्ट्री के फिजिक्स के या जो भी साइंस की तैयारी कर रहे हो या जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखना कि आप हमेशा कंटेंट को लिख लिख के पढ़ने का अभ्यास कीजिए और जो चीज देखिए उसको बहुत ध्यान से जो है समझने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में। आज का इस क्लास में अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर में आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है और बहुत ही पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में किस प्रकार से अंतर किया जाए, विभेद कैसे किया जाता है। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी पहले से बता रखा है, लेकिन वहां पर अलग अलग मेथड द्वारा बताए थे और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो हमने सोचा इसको अलग जो है बता दिया जाए। आज के इस लेक्चर्स में हम जो बताने वाले हैं, ल्यूकास परीक्षण द्वारा जो है प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को कैसे पहचाना जाएगा, इसके बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तैयार हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि लुकास परीक्षण द्वारा किस तरीके से प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद किया जाता है। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, ये प्राइमरी अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल होते क्या है, पहले इसको ठीक से जान लीजिए। देखो, प्राइमरी अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जैसे मान लीजिए CH3, CH2, OH। ये आपका ये जो OH समूह होता है, ये जो हाइड्रोक्सिल समूह अल्कोहल का कौन सा ग्रुप है, OH समूह होता है। तो ये जो OH समूह होता है, ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो एक ही एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ये जो है OH समूह, जैसे यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से हमें सिर्फ व सिर्फ एक ही का एल्किल समूह जुड़ा होगा। कुल मिला के ROH। ये जो ROH है ये हमारे प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। यानी OH समूह कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिस पर सिर्फ व सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं या एक ही एल्किल समूह लगा होता है। इसे आप ऐसे कह सकते हैं RCH2OH। ये यानी कहने मतलब इस कार्बन परमाणु से जिस पर OH लगा होता है उससे केवल एक ही एल्किल समूह लगा हो तो उसे प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक इसी प्रकार अगर आप इस कार्बन परमाणु से जिससे OH लगा होगा दो एल्किल समूह लगे हो, इस तरीके से दो एल्किल समूह लगा हो, भाई ये है और दूसरा ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R और R डैश और साथ में जो है ये OH। यानी इस कार्बन परमाणु से जब दो एल्किल समूह लगे हो तो इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल जो है कहते हैं। यानी इसको जो है सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। यानी जब उस कार्बन परमाणु से जिस हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है, अगर दो एल्किल समूह लगे होते हैं तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे जो OH समूह है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अगर उस कार्बन परमाणु से तीन एल्किल समूह लगे होते हैं तो ये हमारा टारसेरी अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। टारसेरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टारसेरी अल्कोहल होते क्या है। यानी जो OH समूह अगर एक एल्किल कार्बन परमाणु से अटैच जिस कार्बन से जुड़ा हो वो केवल एक एल्किल से जुड़ा होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारा OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो एल्किल समूह से जुड़ा होगा तो द्वितीयक अल्कोहल, और जिस अगर तीन एल्किल समूह से जुड़ा होगा तो तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। तो चलिए इनमें अंतर देख लेते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है कि तृतीयक अल्कोहल है, और साथ में किस विधि द्वारा देखने वाले हैं तो ल्यूकास परीक्षण द्वारा देखने वाले। देखो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो हमारा प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक परीक्षण जो करने वाले हैं लुकास अभिकर्मक द्वारा,
तो लूकास अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहलों का परीक्षण करने में ये धुंधलेपन पर आधारित होता है। यानी जो हमारा अल्कोहल होता है ये हमारे लूकास अभिकर्मक। अब लूकास अभिकर्मक होता क्या है भाई, हमारा लूकास अभिकर्मक का जो समूह होता है यानी जिसको हम कहते हैं वो हमारा होता है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के दोनों को समूह को जो है लूकास अभिकर्मक कहा जाता है। तो जब इस पर हम क्रिया कराते हैं तो हमारा अल्कोहल जो है एल्किल क्लोराइड में चेंज हो जाता है, और जब एल्किल क्लोराइड बनता है तो ये जो है धुंधलापन जो है बनाता है। तो इसी धुंधलेपन पर आधारित होता है ये हमारा लूकास परीक्षण, और जो कि बहुत ही आसान और सरल परीक्षण कहलाता है। समझ में आई बात? चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण करने की यह सबसे आसान विधि होती है। कौन सी विधि? जो हमारा लूकास परीक्षण होता है यह सबसे आसान विधि होती है। यह विधि भिन्न भिन्न अल्कोहलों की लूकास अभिकर्मक यानी अलग अलग जो अल्कोहल होते हैं भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो भी अल्कोहल होते हैं इस पर लूकास अभिकर्मक कौन होता है? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। इसको ध्यान रखना, ये आपके विकल्प में भी पूछा गया है कि लूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को जो है लूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो जब हम लूकास अभिकर्मक के प्रति ये जो हमारा अल्कोहल होता है वो भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित होती है, यानी किस प्रकार से, कौन सी वेग से, किस गति से अभिक्रिया करता है इस पर आधारित होता है। आगे दिया है कि जब किसी अल्कोहल में लूकास अभिकर्मक मिलाते हैं, यानी जब किसी अल्कोहल में लूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनने पर धुंधलापन उत्पन्न होता है। यानी जैसे ही एल्किल क्लोराइड बनता है और धुंधलापन देता है, कैसे? जैसे हमारा अल्कोहल है इस पर HCl की अभिक्रिया कराएंगे, होगा अभिक्रिया HCl का, लेकिन ZnCl2 की उपस्थिति में होगा तो हमारा एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, साथ में वाटर बनेगा। अब समस्या ये है, बनेगा तो सब में, कैसे बनेगा? अगर कमरे के ताप पर, जिस रूम टेम्परेचर पे अभिक्रिया करा रहे हैं, अगर इसी कमरे के ताप पर अगर तृतीयक अल्कोहल होगा तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा, यानी तुरंत हमारा जो है धुंधलापन जो है बन जाएगा। तुरंत जैसे मिलाओगे, अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा। समझ में आ गई बात? लेकिन कमरे के ताप पर द्वितीयक अल्कोहल अगर हमारा मान लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेगा। यानी आपको 5 मिनट आप घड़ी देखना है, अगर 5 मिनट बाद या 10 मिनट के बीच में या 10 मिनट बाद जो है धुंधलापन उत्पन्न होता है, रखने के बाद उत्पन्न होता है, तो समझ लो ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल है। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर हमारा मान लीजिए प्राथमिक अल्कोहल जो होते हैं ये कमरे के ताप पर जो है धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते हैं। आप रखे रहिए 5 मिनट 10 मिनट जो भी रखे रहिए, उसके बाद भी देख लीजिए, अगर धुंधलापन नहीं देता है तो इसका मतलब ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्लियर हो गया? अब अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो हमारा विलयन जो है पारदर्शक होगा, यानी विलयन जो है आर पार दिखने वाला होगा, उसमें कोई धुंधलापन नहीं आएगा। तो यह है लूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों में किस प्रकार पहचान किया जाता है। यानी लूकास अभिकर्मक जब डालते हैं, अगर तुरंत धुंधलापन होता है तो तृतीयक अल्कोहल है, अगर 10 मिनट या 5 मिनट बाद धुंधलापन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, अगर तुरंत करता है तो तृतीयक अल्कोहल है, अगर 5 मिनट 10 मिनट बाद करता है तो द्वितीयक अल्कोहल है, और अगर धुंधलापन होता ही नहीं है, वैसे वैसे क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है, तो इसका मतलब जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है। समझ में आ गई भी? समझ में आ गया होगा? तो ये लूकास अभिकर्मक द्वारा ये टेस्ट था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।